वैसे तो देखो, मूवी के रिलीज होने के इतने साल बाद इस टॉपिक को फिर से छेड़ना कोई मतलब की बात नहीं है, पर फिर भी क्यों ना हम इस पर बात कर ही लेते हैं। तो मैं जब फिर से एमसीयू बिंज वॉच कर रहा था, तो जब सिविल वॉर की बारी आई तो मूवी खत्म होते होते मुझे पता चला कि बावजूद कैप्टन अमेरिका मेरा फेवरेट होने के, मैं टीम कैप्टन और टीम आयरन मैन दोनों में हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन दोनों सही थे। वो कैसे? तो सबसे पहले हम कैप्टन अमेरिका की बात कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपके बचपन का एक सपना था कि आप बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करोगे और अपने देश की सेवा करोगे। इसके लिए तुमने एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट ले लिया एंड हाइड्रा, जो कि एक पावरफुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको रोकते रोकते तुम ऑलमोस्ट मर ही गए थे और 70 साल तुम बर्फ में बेहोश रहे और इस चक्कर में तुम्हारी पूरी जिंदगी पीछे छूट गई। पर फिर भी तुमने अपने देश की सेवा चुनी। पर तुम्हें पता चलता है कि एक आंख वाला ना तुम पे भरोसा करता और ना तुम्हें पूरी इन्फो देता है। और सबसे बड़ी बात, जिस हाइड्रा को रोकने में तुमने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, वो कभी खत्म हुई नहीं थी और अब तक जो बॉस तुम्हें ऑर्डर दे रहा था वो खुद हाइड्रा का ही आदमी था। तो ऐसे में तुमसे कहा जाए कि ये लो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और अपने आप को गवर्नमेंट के हवाले कर दो, तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तुम्हें पहले एक्सपीरियंस है कि बिना सोचे समझे गवर्नमेंट को हवाले करना कितनी बड़ी बेवकूफी है। ये बात कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को समझाने की ट्राई भी करता है, पर उस टाइम टोनी इमोशनली ब्रोक होता है। और इसका पहला रीजन तो पेपर पोर्ट्स होती है जो उसको छोड़कर चली गई थी, और उसका दूसरा रीजन वो बच्चे की सैड स्टोरी। पर मैं ये नहीं कह रहा कि टोनी वहाँ पे गलत था, उसका वो सोचना गलत था, पर कैप्टन अमेरिका का सीन आपको इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सोचने के लिए बोलता है। Computer engineering degree, 3.6 GPA. Someone dies on your watch, you don't give up. Who said we're giving up? We are for not taking responsibility for our actions. But it's run by people with agendas, and agendas change. That's good. You chose to do that. If we sign this, we surrender our right to choose. What if there's somewhere we need to go and they don't want us? पर इन सब के बावजूद भी स्टीव साइन करने को रेडी था। पर जब स्टीव ने टोनी से पूछा कि वांडा कहाँ है, तब टोनी ने कहा कि वो सेफ है विजन के साथ। तो ऐसा तो क्या हुआ कि स्टीव ने ये सुनकर साइन करने से मना कर दिया। तो ये सुनकर स्टीव को वांडा की एज ऑफ अल्ट्रॉन की बात याद आ गई थी, जिसमें वांडा स्टीव को बोलती है कि टोनी सब कुछ सही करने के लिए कुछ भी कर सकता है और अभी फिलहाल टोनी को बस ये दिख रहा है कि एवेंजर्स डेंजरस है, इसीलिए टोनी उनको काबू करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब आगे जाकर ऐसी कोई डेंजर सिचुएशन आएगी तो गवर्नमेंट से ज्यादा हमें टोनी को समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि फिलहाल टोनी को सब कुछ सही करना है और उसे नहीं दिख रहा है कि गवर्नमेंट को कितना कंट्रोल करेगी। और अभी टोनी इमोशनली ज्यादा सोच रहा है बजाय प्रैक्टिकल के। ये सारी चीजें सोचकर स्टीव ने साइन करने से मना कर दिया और इसी वजह से मेरा मानना है कि कैप्टन अमेरिका सही था अभी के लिए। मैं एंड की फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, उस सिचुएशन की बाद में बात करेंगे। एक और सवाल जो काफी लोगों के मन में आया होगा कि जब स्टीव को ये पता चला कि विंटर सोल्जर से और भी सुपर सोल्जर्स हैं और वो इतने डेंजरस है, तो बजाय टोनी को बताने के कैप्टन अमेरिका ने लड़ाई क्यों शुरू कर दी? तो देखो, इसका सिंपल सा रीजन यही है कि उस टाइम टोनी को समझाना मुश्किल था। जैसे मैंने पहले ही कहा कि टोनी सब कुछ सही करने के लिए कुछ भी कर सकता है और फिलहाल उसे स्टीव रोजर्स के साइन करवाने, और अगर स्टीव उसे समझाने बैठेगा तो तब तक देर हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल हमने एंड की फाइट में देखा भी था कि जहाँ पर स्टीव टोनी को समझा रहा होता है कि वो हाइड्रा के कंट्रोल में था, वो बकी ने नहीं किया, वो विंटर सोल्जर ने किया। बट उस टाइम भी टोनी इमोशनली ज्यादा सोच रहा होता है और ये बात स्टीव को बखूबी पता थी, तो इसीलिए बजाय टोनी को समझाने के उसने फाइट करने वाला रास्ता चुना क्योंकि वो ज्यादा आसान लगा। और देखो, रही बात कि आयरन मैन क्यों सही था, इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए आप और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।